कारिका के अंदर हमने द्वादश अनुदीक्षाओं का वर्णन सुना। ये द्वादश अनुदीक्षाएं हमारे लिए सत्य का दिग्दर्शन करने वाले हैं। इस मायामय जुड़े संसार में जहाँ हम उलझे हुए हैं, उसकी सत्यता का हमें दिग्दर्शन यदि कोई कराता है तो मैंने 12 भावनाएं हैं। उन 12 भावनाओं के माध्यम से यह जीव अपने जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और या ये कहें कि अपने उन बंद ज्ञान चक्षु से उनको उद्घाटित करने में 12 भावनाएं हमारे लिए दीप स्तंभ के समान है। क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं तब हमारे लिए जिस तरह से मंथन करके एक दही में से घी निकाल लेती है, उसी प्रकार से चिंतन करने के अनंतर हम अपने अंतरंग में तत्वों को भी ग्रह उसमें से हमें मिलता है। वास्तविकता क्या है हमें मालूम हो जाती है। तो ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन करने के अनंतर अभी फिर और भी वह चिंतन करता है कि मुझे अब क्या करना है और मैंने अभी तक क्या किया है। तो उसी प्रसंग को अब आप अगले चैप्टर में देखेंगे। 56 पृष्ठ है। नित्य भावना द्वादश भाव में त्रिभाव रखूं सब पर, वैर विरोध न होए किसी से, निजे संभालूं पल पल पर। एक से पंचेंद्रिय तक क्षमा भाव राखूं सब पर, चूक अगर मुझसे हो नित्य भावना द्वादश भाव। मैं प्रतिदिन ये 12 भावनाओं को मानूंगा, क्योंकि मात्र अकेला ज्ञान लेना भी पर्याप्त नहीं होता है, अकेली चर्चा ही पर्याप्त नहीं होती है। वह चर्चा के साथ साथ अर्चा भी हमारे लिए आवश्यक है। जो हमने जाना है उसमें से हमें पूरा नहीं परंतु कुछ तो हमारे लिए उसमें से ग्रहण हमारे जीवन में हो। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने 12 भावनाओं के स्वरूप को जाना और इन 12 भावनाओं के माध्यम से मुझे सत्य का मालूम चला। अब मैं क्या करूँगा, रोज ही 12 भावनाओं को मानूंगा। एक संकल्प कर रहे हैं चिंतन में, और मैत्री भाव सभी प्राणियों के ऊपर रखूंगा। मेरा किसी से द्वेष नहीं होगा। मैत्री और मोह इन दोनों में अंतर है। मोह हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है और मैत्री सभी प्राणियों के उत्थान की भावना, सभी प्राणियों के सुख की कामना करना, ये वास्तव में मैत्री कहलाती है। इसे हम वात्सल्य भी कह सकते हैं, मैत्री भी कह सकते हैं। किंतु मोह क्या है? मोह तो हमारे लिए बंधन में डालने वाला है और मैत्री हमारे लिए संपूर्ण हमारे दायरे को बहुत व्यापक कर देने वाली है। जो सारे विश्व अद्भुत संपूर्ण प्राणी जहाँ हमें अपने विश्व के भाई जैसे प्रतीत हो, उन जैसा उनके प्रति हमारे मन में वात्सल्य हो, उनकी सबकी सुख की कामना मेरे द्वारा हो, वह कहलाती है मैत्री। तीर्थंकर प्रभु जब तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन करते हैं, वह 16 कारण भावनाओं को तो मानते हैं, और इसके साथ साथ संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, उस सुख की कामना करते हैं। जन कल्याणी भावना उनकी होती है। दोनों के संयोग से फिर उनके लिए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। तो
के लिए सुख का अनुभव करते हैं। तो उनकी पूर्वी भावना थी। हम यहाँ देखते हैं किसी किसी को देख करके मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। कोई आता है तो सारे लोग एकदम उसके प्रति ऐसे लगता है कोई अपना आ गया, और कोई आता है तो उसके प्रति मन में कुछ नहीं आया, चला गया, मध्यस्थ भाव रहता है। किसी के प्रति मन में द्वेष भाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है? ये उस व्यक्ति के स्वयं के ओरा का भी प्रभाव। हमारा पूर्व से उससे संबंध जुड़ा है तो एक अलग ही बात है कि अगर किसी से हमारे पूर्व का संबंध जुड़ा हुआ है तो उसको देख करके हमारे मन में मित्रता या शत्रुता का भाव वैसा ही आएगा जैसा हमारा उसका पूर्व से चला। किंतु उसके साथ साथ उस व्यक्ति की भावनाओं का भी प्रभाव है। उस व्यक्ति की भावना यदि पवित्र है, अच्छी है और समय के प्रति प्रेम और मैत्री रखने वाला है तो उससे सभी मैत्री करने वाले हो जाएंगे। जब यशोधरा के ऊपर सैनिक ने कुत्ते छोड़े, घर से गाली कुत्ते, किंतु उनके कोला का प्रभाव ऐसा था, उनकी वर्गणाओं का प्रभाव ऐसा था, उनके साम परिणाम का प्रभाव ऐसा था कि वो कुत्ते भी जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो ऐसी मित्रता में और मोह में, इन दोनों में अंतर है। तो मोह में तो विरोध भी बढ़ता है, हमारा राग भी होता है और द्वेष भी होता है। मोह के कारण दोनों उसके, जैसे किसी के भेद है तो मोह के राग और द्वेष दोनों ही रूप होते हैं। अब मैं क्या करूंगा? सभी के प्रति मैत्री करूंगा, परंतु मैं किसी से बैर भाव नहीं रखूंगा, किसी के प्रति भी न बैर और न किसी का विरोध। आज वर्तमान में आप देखो, किसी के साथ आप बैर विरोध करके देखो, कहीं ना कहीं से वह जीव हमारे सामने कुछ गलत करने की सोचेगा। क्योंकि आज के समय में तो लोगों के अंदर में पाप प्रवृत्तियां निरंतर और बढ़ती चली जा रही हैं, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, फिर भी वो व्यक्ति आपके प्रति गलत करने को तैयार रहता है। किंतु ज्यादातर व्यस्त तो होता ही है, पर इसके साथ साथ अगर आप गलत करोगे तो व्यक्ति गलत करने को तैयार बैठा नहीं है। तो कह रहे मैं बैर विरोध किसी से नहीं करूंगा, निजी संभालू पल पल पर। मैं अपने आप को क्या करूंगा? पल पल पर मैं अपने आप को संभालूंगा। अगर मेरे अंदर में कहीं कसाय भाव उत्पन्न होता है, कहीं मेरे अंदर में राग द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, तो मैं अपने परिणामों को संभालूंगा, अपने भावों को संभालूंगा। मैं उन भावों को कसाय नहीं होने दूंगा। अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है तो मैं उसको द्वेष भी उसके प्रति नहीं रखूंगा। मूल बात है हर जगह अपने अपने भावों को संभालने की, और जितना हम अपने भावों को संभाल लेंगे संपूर्ण उतना ही अंश में ही हम परमात्मा हैं। अगर हम अपने भावों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम बाहर में बहुत कुछ करते हुए भी और अभी धर्म का अंश भी अपने में जागृत नहीं कर रहे। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कितने प्राणी हैं? जरूरी नहीं है कि सब मनुष्य हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उन्हीं के प्रति नहीं। क्या कहा? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, इन सब के प्रति मेरा क्षमा भाव है। क्योंकि हम इन जीवों को तो कष्ट वैसे ही पहुंचाते रहते हैं, अपने चलने में, फिरने में, बोलने में, खाने में, पीने में। इन जीवों को तो हम कष्ट अनजाने में पहुंचाते रहते हैं, मालूम ही नहीं चलता कि मैंने इन जीवों को कष्ट पहुंचाया है। हम इसको मानते ही नहीं है कि हमने इसको कष्ट पहुंचाया है। क्योंकि जब तक आरंभ परिग्रह है और आरंभ परिग्रह से ऊपर भी यदि उठे हैं हम, उसके बाद भी हम अपने बोलने में, हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो गर्म भाप निकल रही है उसके माध्यम से बाहर के जीवों की हिंसा हो रही है हर चीज में। किंतु हम सारी हिंसा को बचा नहीं सकते तो क्या मैं उसके लिए मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैं उनसे पग पग पर उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये कार्य एक अनावश्यक रूप में हो रहा है या उसके बिना मेरा काम भी नहीं चल सकता, तो मैं उन जीवों के
तभी तो आपके गुरु आप लोग भी यार पर्टिकुलर पढ़ते हो तो उसमें ए दिया, बे दिया, ते दिया, चौड़ दिया, बच्चे दिया, मम्मी का युवा, आओ का युवा, तेरू का युवा, बाऊ का युवा, बड़पनी का युवा, 10 का युवा। एवे से मुकामा, पटाना, गाना, माधु, कदोवा, काटोवा, किरणोवा, समामादो, 10 शिक्षा में दुखना। मैंने उनकी हिंसा की हो, कराई हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तो मेरे सारे दोस्त मेरे मित्र और मेरे सारे दोस्त। और इनमें यदि क्षमा मांगने में या उन प्राणियों की कहीं हिंसा आदि होने में मेरे द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं उनसे बार बार क्षमा याचना करूंगा, मैं उनसे बार बार माफी मांगूंगा, क्षमा याचना करूंगा, ताकि आपकी क्षमा मांगने से आपसे उनके परिणामों में यदि कोई कसाय उत्पन्न होती है सामने वाले के, तो समझो कि वह उनकी कसाय भी भूल जाती है। हमें क्षमा दूसरे से मांगने से दूसरे को तो लाभ होता ही है, किंतु हमें तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अगर हम दूसरे से अपनी गलती की क्षमा मांग लें तो हमें लगता है कि हमारे मस्तिष्क से बोझा उतर गया। अन्यथा जब तक हमारे लिए वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है और वो हमें पता नहीं कितने कर्म का आश्रम कराती रहती है, और यदि हम उससे अंदर मन से क्षमा याचना कर ले तो हमें लगता है बोझ हमारा उतर गया, मन से हमारा मानसिक बोझ खत्म हो जाता है। क्षमा से सबसे बड़ा लाभ सामने वाले को तो होता ही है, फिर हमें भी होता है। और दूसरा सामने वाले के मन में आता है, अरे मैं कोई इतना चुप गया, आपसे क्षमा याचना कर ली, तो इससे गलती तो सबसे होती है, गलती तो सबसे होती है। तो सामने वाला व्यक्ति ये सोच करके चलो छोड़ो आगे बढ़ो, यह सोच के वह अपने अंदर के कसाय परिणामों को शांत करता है। करुणा भाव हृदय हो मेरे, नहीं किसी को कष्ट करूं, यदि हो जाए इस जीवन में जीवों का उपकार करूं, संयम और व्रतों में किंचित नहीं मैं दोष लगाऊंगा, अनजाने में दोष लगाऊं, प्रायश्चित कर बोलूंगा। एक जगह की बात है कि पंच कल्याण हुआ, तो जो मतलब पंच कल्याण कराने पदाधिकारी बने होंगे उन्हें अपनी व्यस्तता के कारण बहुत दिनों तक उसका हिसाब नहीं, तो समाज में चर्चा होने लगी। तो एक जन थे, उन्होंने लेकर के क्या किया, बैठ करके और लेके उस पर बोले अब इस पर कलम फेरो आगे बढ़ो, जो हो गया इतना हो गया, बाकी लक्ष्मण ने लेकर के उसको कट करके बोले आगे बढ़े, नॉलेज देने कोई बात। तो अब देखो सामने वाले के मन में कितना आपको लगा होगा कि आज इन्होंने हमारी गलती को बढ़ाया तो नहीं, किंतु लेकर के वो हमारी गलती को अपने ऊपर ले करके और आज इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि अभी शुरू करके आगे बढ़ो। जिसने लिया स्टेप उसे समाज से भी कुछ करना पड़ा, सुनना पड़ा होगा, परंतु उसकी चिंता नहीं की और उन्होंने लेकर के क्या बोले छोड़ो इसको आगे बढ़ो। ऐसे कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे अगर हमें मालूम चलता है कि हमारे परिवार में या हमारे समाज में कहीं इससे विवाद हो सकता है, मनोमालिन्य हो सकता है, तो उनके लिए हमें ऐसे ही उनको करके छोड़ के आगे बढ़ो, तब हम काम कर सकते हैं। अगर हम उनको बांधे रखेंगे तो कभी भी हमारी इसमें शांति नहीं। तो क्या करें कि मैं करुणा, मेरे हृदय में करुणा था, मैं कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। अपनी तरफ से जो व्यक्ति सोचता है, एक साधक है जो 12 प्रेक्षाओं का चिंतन करता है, वो आगे उसे अगर साधु पद पर जाना है तो वो तो यही सोचता है कि मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे। मेरे हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति, चाहे वो एक भी प्राणी क्यों ना हो, उन सब के प्रति मेरे में करुणा भाव रहे। और इसके लिए वो अपने भोजन में, पानी में, बोलने में, चलने में, फिरने में, इन
विवेक पूर्वक करना है, उसके भावों में करना है, दया है, उस दया कर्म का पालन मैं अपने आचरण रूप में ऐसे करता हूं। और यदि मुझसे हो पाए तो मैं प्राणियों पे दया करूंगा, मेरे लिए हो सके तो मैं संसार के प्राणियों का उपकार करूंगा, जितना मुझसे हो सके मैं परोपकार करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी को लंच मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और इसके साथ साथ जो मैं संयम का पालन करता हूँ, जो मैं व्रत लिए हुए हूँ, उनके माध्यम से मेरे द्वारा अगर कहीं वृत्तों में मेरे दोष लगा है और दूसरे के लिए और मैं अपने स्वयं के लिए भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरे व्रतों में कहीं दोष लगा है तो मैं अनजाने में यदि लग गया, वैसे तो मैं दोष लगाऊंगा नहीं, अत्याचार लगाऊंगा नहीं, और यदि कहीं अनजाने में दोष लग भी गया तो उसको क्या करूंगा, प्रायश्चित करके उसको मैं साफ कर लूंगा। प्रायश्चित और पश्चाताप उस जल के सदृश है जो आपकी गंदगी को साफ कर देती है। इसी तरह से प्रायश्चित जब हम इस चीज का कर लेते हैं, हमारे पाप का अंश बहुत कुछ रूप में धुल जाता
वो वंदना हो गई आपकी आपके लिए अभी हम अरे तो हम सामूहिक रूप में समझना उसके लिए सामूहिक रूप में हम कहाँ जा रहे हैं हम तीन रत्न में से घर की वंदना करने जा रहे हैं ये तो अपने आप में एक है ना एक जैसे चीज की वंदना करने के लिए जा रहे हैं और जहाँ हम जो भी यहाँ ऐसे उससे है मतलब कि हम पाठ करते हैं वंदना तो एक तीर्थंकर की यदि हम मान लो करते हैं तो वंदना कहलाएगी और 24 तीर्थंकरों का गुणगान करते हैं तो इष्ट सिद्धि कहलाएगी। 24 तीर्थंकरों की पूजा स्तुति स्त्रोत पढ़ रहे हो पूजा कर रहे हो ये भी स्तुति के अंतर्गत आता है। नहीं सगा साथी वह कोई मतलब के रिश्ते सारे अब तो मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि मेरा सगा साथी कोई भी नहीं है सारे जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे मतलब के एक माँ एक बात हो है उनका क्या बात बोली हम तो कहीं और रहते हैं बेटा यहाँ है परंतु 6 महीने से बेटे की तबीयत खराब चल रही है तो हम यहाँ आए हैं तो हमने कहा कोई बहू है बोली बहू है बोली माता जी बोली नौकरी करती है बेटे ने उस समय लेके और कुत्ता परिवार का शादी कर दिया बोले अपनी कमाई से जो फ्लैट खरीदा वो तो अपने नाम किए हैं किंतु बेटे का था उसमें भी अपना हिस्सा पहले से अपना नाम करवा अब बेटे की तबीयत 6 महीने से खराब है एक ही टुकड़ा भी बोले उसके मुंह में नहीं जा रहा और बोली बहू क्या कहती है मेरे सामने कहती है मैं तो विधवा हूं बोले सुनकर कि हमारे लिए इतना कष्ट होता है और वो तो चाहती नहीं है कि मतलब माँ यहाँ रहे किंतु मैं तो बेटे के मुंह में सब सहन करके सब बोले हमारा पोता है 7 साल का यानी बोले उसे 1 से 4 महीने तक अगर मान लो कहीं सोना है उसके बीच में अगर बेटे ने भी अगर मान लो कुछ कह दिया तो समझो उसकी शान है। तो ऐसे भी रिश्ते मतलब के होते हैं कि जो जीवित अवस्था में भी अपने के लिए कह सकती है कि मैं विधवा हूँ अपने पति के जीवित रहते हुए तो इससे ज्यादा स्वार्थ और प्यार नहीं मतलब के रिश्ते सारे रिश्ते कैसे हैं मतलब के हैं। पहली कहानियां तो आपने अनेकों सुनी होंगी महाराज जी सुनाते थे कि वो लेकर के बड़ा अपनी पत्नी के प्रति बड़ा प्रेम करता था व्यक्ति एक दिन किसी साधु ने कहा बेटा ये संसार होता है बोले अरे बाबा जी आपको क्या पता संसार कैसे होता है मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझसे इतना चाहते हैं इतना प्रेम करते हैं तो देखा अच्छा कोई बात नहीं हम एक दिन एक प्रैक्टिकल करके देंगे उन्होंने कहा क्या बोले तुम ऐसा करना हमने श्वास रोकने का उसके लिए अभ्यास कराया बोले तुम श्वास रोक लेना और बोले 20 दरवाजे में पड़ जाना बस इतना करना उसने श्वास रोकी और 20 दरवाजे में बढ़ गया और उसने तो समझा किए चले गए लोग आ गए मोहल्ले वाले के आपको लेकर के ऐसा उनके दरवाजे में से निकले ना दरवाजे में उसकी डेडबॉडी निकल नहीं रही तो वो क्या वो कह रहे भाई दरवाजा तोड़ कह रहे तो कह रहे दरवाजे वाले तो चले गए कौन तोड़ रहा है कि पैर बीच में कर दो तो पैर ही काट दो तो उसमें निकल तो ऐसे भी स्वार्थ मतलब लोगों के हैं तो ये मतलब के रिश्ते हैं। अब मैं क्या करूंगा इन सबसे दृष्टि मोड़ करके और अपने आत्मीय गुणों का अवलोकन करूंगा अपनी आत्मशक्ति को निखारूंगा मेरे में कितने गुण हैं जिनकी तरफ से मैं आज तक अपने मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने सारी दुनिया को तो देखा सबके लिए अपने कर्तव्य को पूरा किया